अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि 35 कैट्स के ऊपर हमने आज बात करनी है और मैं आपको आज मिलवाने वाला हूँ फातिमा नकवी से। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये मैडम हमारे साथ हैं, इनके पास 35 कैट्स हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इतनी बिल्लियाँ संभालना, क्योंकि देखें आपको पता है कि एक कैट संभालना बहुत टफ़ काम होता है, बहुत मुश्किल होता है कि एक पेट को इतना संभालना, उसकी टेक केयर करना। और जहाँ पे 35 बिल्लियाँ हों तो आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे कितनी मेहनत की जाती है और उनको किस तरह इतनी कैट्स को कैसे संभाला जाता है। तो ये सब बातें हम आज अपनी जो मेहमान हैं इनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी, हमें पता है आपके पास 35 कैट्स हैं। तो आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि 35 बिल्लियाँ संभालना जो कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर देखें हमारी फील्ड है, हमें पता होता है कि लोगों के पास एक पेट हो तो उसको वो किस तरह उसकी टेक केयर की जाती है। बट आपके पास 35 कैट्स हैं, तो आपने हमें ये बताना है कि आपने 35 बिल्लियाँ अपनी एक साथ ली थी या आपने ख़ुद उनसे ब्रीड लेके इतनी आपने कैट्स की हैं, और आपने इतनी कैट को कैसे आपने मैनेज किया है, उनकी वैक्सीन, उनकी बाथिंग, उनकी डिवर्मिंग वगैरह, उनके वेट के पास जाना, ये सब इंफॉर्मेशन आप आज आपने हमें देनी है और हमारी ऑडियंस को भी आपने बताना है कि जो लोग कैट का काम करना चाहते हैं, जिनके पास एक से दो पेट हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है भी सही, या ये इजी है या ये मुश्किल है, ये आपने आज हमें बताना है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सईदा फातिमा नकवी, जैसे कि उन्होंने बताया। और मैंने जो कैट्स रखी थी वो थी शौकिया तौर पर। और जो जैसे कि आपने पूछा कि उनकी वैक्सीन तो 45 डेज़ पर आपने करानी होती है। और जो मेरी कैट्स थी वो मैंने एक अडॉप्ट की थी और बाकी उसी के बच्चे से मैंने अपनी सारी फैमिली ऑफ कैट बनी। इसका मतलब है कि आपने एक कैट अडॉप्ट की थी कहीं से, उसके बाद आपने 35 कैट उसी कैट से आपने ब्रीड ली है। जी जी फिर आगे बच्चों से बच्चे आप इस तरह आपने उनसे जी आपने ब्रीड ऐसे ली है। जी। ठीक है। हमें हमें ये बताएं कि 35 बिल्लियाँ रखना एक घर के अंदर एक छोटी जगह पे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आप अपनी 35 कैट्स को कैसे मैनेज करती थी? उनकी बाथिंग है, उनका स्टूल है, उनका लिटर है, उनकी वैक्सीन है, डिवर्मिंग है, ये सब कुछ आपने एक अकेले होने के बावजूद भी आपने इतनी चीज़ें की हैं। तो हमें ये बताइएगा कि ये सब कुछ करना आपके लिए इजी था या मुश्किल था? ये कैसे कैसे इतने टाइम में किस तरह की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है? बेसिकली होता ये है कि सबको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना एक टाइम में मुश्किल होता है। तो मैंने क्योंकि स्लॉट्स रखे हुए थे और मैं इस तरह से करती थी। और दूसरा थे ये था कि इनको मेंटेन कैसे किया हुआ था। तो मैंने सबकी बकेट्स अलग रखी हुई थी और वो टेम्ड कैट्स थी तो वो अपनी बकेट्स में जाके बैठ जाती थी अलॉन्ग विद देयर किटन्स। अगर वो छोटे हैं और अगर बड़े हैं तो उनकी भी अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस होती थी। तो सर लीटर की बात आप कर रहे हैं तो लीटर के लिए मुझे स्पेसिफिक 4 या 5 ट्रेज इनफ होती थी मेरी कैट्स के लिए, और उसकी मेंटेनेंस में करती थी। और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन का आपने मुझसे पूछा, तो वैक्सीनेशन ये होता था कि एवरी टाइम जब बच्चा पैदा होता था 45 डेज़ के टेन्योर के अंदर मैं करा देती थी। ओके। तो वो इस तरह से करा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे 35 कैट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक दो बिल्लियों की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आपके पास 35 कैट्स थी, तो वो सब वैक्सीनेटेड थी या उसमें से कुछ कैट्स ऐसी भी थी कि आपने कहा जी इनकी वैक्सीन लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही जो है ना रख लेते हैं। अगर किसी कैट की वैक्सीन आप नहीं लगवाती या आप नहीं करवाना चाहती, तो उस कैट्स को मतलब कि कोई इशू हो सकता है, उसको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस कैट्स के। जी ऐसा ही है। मेरा एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बहुत सारी कैट्स थी। तो मेल कैट था स्पार्कल, चूँकि वो न्यू मैंने जब लिया था तब वो कैट थी। तो उसके अंदर ये हुआ था कि एक इन्फेक्शन का केस मैंने देखा था। वो बच्चा मेरा मर गया था 1 साल का होकर जब वो बाहर गया, और फिर उसके बाद उसका रेस्ट तो अगर आप ये पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इनके पेज को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर हम आपके साथ ये पूरी स्टोरी शेयर करेंगे कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या था एक्चुअली में। तो ये था कि मुझे वो फेस करना पड़ा था और वो बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी थी मेरी। तो यस, जब शुरू में नहीं पता था तब हमने ऐसा किया था। अच्छा, अब आपके पास जो आपकी कैट्स हैं, आपने मुझे बताया कि आपने वो लोगों आपने अडॉप्ट करवा दी हैं क्योंकि आपसे संभाली नहीं जा रही थी। तो अब आपके पास घर पे कितनी कैट्स हैं? नाउ डेज़ ज़्यादा नहीं, दो या 3 हैं। तो इसका ख़र्चा ज़्यादा होता नहीं है मेरा, क्योंकि पहले तो मुझे 50,000 60,000 मंथली इन्हीं पर चल जाता था। ओके। मुझे ये बताइएगा कि अब जो आपके पास कैट्स हैं उनके वो किस कलर की हैं और वो कौन सी ब्रीड है, फेस कौन सा है, और इसके अलावा उनके नाम हमें बताइएगा क्योंकि ये लोग सुनना चाहते हैं।
क्योंकि एक चीज़ तो मैंने इनमें से देखी है, जो ये अपने पेट के नाम रखते हैं वो बहुत एक मतलब लाइक के डिफरेंट नाम होते हैं, जो कि आम आपने ऐसे नाम नहीं सुने होंगे। तो आप ये जब नाम रखते हैं तो ये आप नाम कैसे सोचती हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है कि आप इतनी यूनिक से नाम लेके आती हैं अपने पेट के? एक अच्छा, मैं आपकी यहाँ पे, एक आपका पेट है जिसका नाम है मोनालिसा। ये मोनालिसा की क्या कहानी है, ये आज मुझे बताइएगा। मैं बहुत इस पे कंफ्यूज हूँ कि जब मैं बात करता हूँ तो सबसे आप पहले कहते हैं मोनालिसा मोनालिसा। जी, मोनालिसा सबसे पहले मेरी कैट थी, जो सबसे पहले मैंने अडॉप्ट की थी। मदर कैट थी, बेसिकली मदर ऑफ। अच्छा, ये कैट थी मोनालिसा। अच्छा, मैं समझ रहा था कि कोई फीमेल थी, उसका नाम मोनालिसा थी। अच्छा, वो फीमेल कैट थी और फीमेल कैट वो थी। सबसे पहले मैंने अडॉप्ट जो की थी वो थी, इसलिए वो ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। और बाकी आपने पूछा कि क्या नाम थे, तो वो है ऑगी, मोनालिसा, नैन्सी, स्पार्कल, गुची, इस तरह के इनके नाम से। और वो कुछ ये गुची वो है जो हम लोग पहनते हैं, जो ब्रांड लेते हैं? गुची वो है जो टेम्ड है, जो ओके, वॉशरूम में पेट जाती है है। मींस के। जी, ओके, और मैं female तो cat देख रहा है। था कि मेरे शूज़ तो गुची के नहीं है, आपने ऐसे नाम ले लिया गुची का। अच्छा, इनका एक पेट था जिसका नाम गुची था, ठीक है। तो ये बहुत यूनिक नाम है जो आपने अपनी पेट के रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास अब जो कैट्स हैं, आप उनको दिन में क्या होता है कि जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं आप उसको किस तरह मेंटेन करती हैं? जैसे कोम कंगा है, उनकी बाथिंग है, ये चीज़ आप हमें बताएं। बाथिंग का ये होता है कि आपने वीक में एक दफ़ा लेनी होती है, ठीक है। मैं तो ग्रूमिंग सेंटर दे आती हूँ और वहाँ पे मैं नेल कटिंग और बाथिंग जो कि इन्हीं का है, और उसमें वो नेल कटिंग, बाथिंग, एयर क्लीनिंग, माउथ क्लीनिंग, एवरीथिंग उसमें कनेक्टेड होता है, तो वो सब कर देते हैं। और जहाँ पे हेयर ब्रश का है तो वो मैं दिन में एक दफ़ा अपने का। अच्छा, आप ये बता दें कि जो जिन लोगों के पास 1 से 2 कैट्स होती हैं उनको किसी पेट शॉप पे जाना चाहिए, या क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 1-2 जिनके पास पेट हैं उनको अपनी जो घर पे ही उनकी जो है टेक केयर करनी चाहिए, जैसे कि बाथिंग होती है, नेल कटिंग है, डेली कॉम करना होता है। तो ये फातिमा छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो अगर ये बंदा खुद घर पे कर ले और वो पैसे जो आप पेट शॉप पे या पेट क्लिनिक पे लगाते हैं और वही पैसे आप अपने पेट पे लगा दें, उनकी डाइट पे लगा लें, तो जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, पर मेरा ये ख्याल है कि जो प्रोफेशनल का काम है वो प्रोफेशनल ही देखे तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज कम समटाइम जो, क्योंकि कैट इज़ अ वाइल्ड नेचर और हम उसे पेट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि समटाइम वो आपको नील लग सकता है उसका, उस वजह से आपको हार्म अगर हो सकता है, जैसे कि ब्लीडिंग हो सकती है या कुछ चीज़, तो उससे बचने के लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जाएँ ग्रूमिंग सेंटर से ग्रूमिंग कराएँ। ओके। अच्छा, इसके अलावा लास्ट मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पेट रखना होता है, उनको शौक होता है, बट उनका शौक 2 से 3 महीने के लिए चलता है, और वो जब पेट लेके आते हैं उस टाइम उसको बहुत एक किस्म का प्रोटोकॉल देते हैं, उसके लिए चीज़ें परचेज करते हैं, उसके बाद 2 से 3 महीने तक वो लोग जो है ना उससे तंग हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको रखना चाहिए या उनको ह्यूमैनिटी का मैसेज है, उसमें ये है कि सबसे पहले जब आप एक पेट ला रहे हैं घर में, तो बेसिकली आप साइन कर रहे हैं कि आप उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्शन मीन्स कि उसकी हर चीज़, उसकी दुख दर्द, खुशी, हंसी, तकलीफ़, बीमारी, सब आप पर है। अगर आप उसमें उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उसका जवाब आपको रब ताला की ज़ात को देना पड़ेगा, जिसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करती। अगर आप संभाल नहीं सकते तो आप इसकी साथ के साथ ना खेलें, ये कोई खिलौना नहीं है। शुक्रिया। मैं इनकी इस बात से इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर आपने कोई पेट लेना है, अगर वो जानदार चीज़ है तो वो आपके लिए खिलौना नहीं है। अगर आपने लेना है तो आप पे ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसका कंप्लीट ख्याल रखें, उसके खाने पीने का, उसके खेलने का, उसको संभालने का, ताकि वो बोल नहीं सकता, अगर उसको कोई तकलीफ़ है या उसको कोई मसला है तो आप उसकी इस फीलिंग को समझें। जी बिल्कुल। यही है। चलें, आपने इतना हमें बताया, इतना टाइम दिया, आपका थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तो नहीं होंगी बट हम तो अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। जी, अल्लाह।